सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1500 रुपए में हमारा किसान का बाजरा बिका था। आपको करना चाहिए कि अगर आप इस बात को कहते हैं तो किसान के साथ धोखा किसने दिया यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मंत्री जी का जवाब पूरी स्पष्टता के साथ था। हमने सुना है हमारी सरकार जो कुछ कहेगी वो करके दिखाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हम राजस्थान की जनता के बीच में अगर हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने जनता के आश्वासन में एक शब्द भी निकाला है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस शब्द का जवाब भी हम देंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी का जो जवाब है वो स्पष्टतापूर्ण है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी और हमारे राजस्थान के किसान को बाजरे के लिए लाभ भी देगी। प्रश्नकाल हो गया। अब मुझे भी कोई व्यवस्था देंगे, फिर आप बैठना, आपको बुलाऊंगा, आपको बुलाऊंगा, आप बैठिए। मैं अरे 2 मिनट, मुझे कहना है मुझे कुछ कहना है। मैं आज माननीय सभी सदस्यों से बार बार रोज आग्रह कर रहा हूं वेल में ना आए। आज जो भी वेल में आए माननीय मंत्री जी को कहूंगा उसको संज्ञान लें और उसके बाद आवश्यकता पड़े तो आप उनके लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं। बोलिए। क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आवश्यकता पड़ी तो ये भी करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, आप कृपा रखो, नाराज मत हो। निवेदन इतना सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप पधारे, अच्छा लगा आप सदन में आए। ये बैठे बैठे बोलने की इजाजत आपने दी है क्या अध्यक्ष जी? अब बोलिए भाई, बोलने दीजिए। आज आप सदन में आए, अच्छा लगा। और भैरव सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमेशा सदन में बैठते थे, और अगर चीफ मिनिस्टर सदन में आता है सदन की गरिमा भी बनती है। आप आज आए और आपने देखा भी, हम कोई आपके मंत्रियों पे कोई लांछन नहीं लगाना चाह रहे, लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा भी मंत्रियों के उत्तर आपको सुनने चाहिए तो हम सुन रहे हैं, पर हम ये भी चाहते हैं कि स्पेसिफिक जो क्वेश्चन हमने लगाया है उसका आंसर हमको मिले, घुमा फिरा के जवाब उसका नहीं दिया। आज जो बाजरे की खरीद की जो बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लेकर चिंतित हैं, श्री अन्न की इसको उपाधि दी है। आपके खुद के घोषणा पत्र में यह था कि हम बाजरे की समर्थन मूल्य पे खरीद करेंगे, और उसी को लेकर माननीय सदस्य क्वेश्चन लगा रही है। पहला क्वेश्चन नहीं, इससे पहले भी लगे, लेकिन खरीद नहीं हो पा रही। हम तो ये चाहते थे कि मंत्री का जवाब आए कि हमारे घोषणा पत्र में है और हम अब की बार बाजरे की खरीद शुरू करेंगे। आप कह रहे हो कि हम किसानों की बहुत बड़ी इमदाद कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। आपने गेहूं के समर्थन मूल्य की कही 2700 रुपए की, आप 125 रुपये बढ़ा पाए, 2700 नहीं किया। और गेहूं की जो खरीद भी हुई इस साल आपके सामने वो प्रतिवर्ष का कहा था, 1 वर्ष निकल गया। अब आप बीच में मत बोलिए प्लीज। आप वो खरीद नहीं कर पाए तो आपका भी नहीं, और अब जो खरीद हुई, तरीका आपका भी नहीं था वेल में आना, तरीका मुझे मत बताओ। अब जो खरीद हुई वो भी पिछली साल के मुकाबले चौथे हिस्से की हुई। वो 2-4 लोग, हमने लगभग 20 लाख टन खरीद की, आपने 5 लाख टन ही खरीद की। और बाजरा जो है उसी के लिए एक डिमांड है, आप आश्वस्त कर दे बाजरा खरीद लेंगे। नहीं खरीद पाए तो भी आप बता दो, हमें तो कोई जबरदस्ती तो ये है नहीं कि हम कोई ट्रैक्टर भर के लेके जा रहे हैं। पर आप अगर घोषणा कर देंगे आज तो राजस्थान का किसान खुश होगा, अच्छी बारिश हो रही है और इधर सरकार भी बरस जाए तो राम भी राजी और राज भी राजी, किसान की मौज हो जाएगी। मैं तो यही निवेदन करता हूं। धन्यवाद। अनुदान परिवर्तित। माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़ा गलत बताया है इन्होंने। गेहूं में हमने इस साल 12 लाख मैट्रिक टन खरीदा है, जो कि आपने गत वर्ष खरीदा उससे 3 गुना ज्यादा खरीदा। आंकड़े के साथ आना, बात करना। बात बैठिए। परिवर्तित आय व्यय अनुमान वर्ष 2024-25 हो गया। और आपने नो अनुदान की मांगों पर विचार मतदान। श्री जाबर सिंह खर्रा नो हो गया। आ गया विषय। आपका कोई पूरा प्रश्न नहीं है, आपके लिए आपका प्रश्न भी नहीं है। बैठिए बैठना। अंकित नहीं है, अंकित नहीं, बैठिए। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, बैठिए। बोल रहे हैं। अरे नो सवाल के समय तो आप क्वेश्चन पूछना, आपका जवाब दिलाऊंगा। बैठिए। नो, ये कंपटीशन नहीं होगा।
इस विधानसभा को किसी को अपनी प्रेजेंस रखने का मैं प्लेटफॉर्म नहीं दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए। अरे माननीय सदस्य बैठिए। माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं, कोई नहीं रहा अंकित के बिना। बैठिए। मैं आप तो बोलना शुरू करिए। माननीय मंत्री जी, आप अपना रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या